आज हम जिस रिपोर्ट पर बात करने जा रहे हैं उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल मचा दी है। यही रिपोर्ट जब पहले आया करती थी तो सपा और बसपा की सरकारें हिल जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार को निरंतर गोदी मीडिया का समर्थन मिल रहा है। यह रिपोर्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया CAG की ताजा ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 से जुड़ी है। सोचने वाली बात यह है कि जिस प्रदेश में लगातार सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बातें होती हैं, वहां खनिज संपदा की लूट इतनी खुलेआम और संगठित तरीके से हो रही है, वह कैसे संभव है? इस वीडियो में हम विगतवार खुलासा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आनंद। स्वागत करता हूं सरेआम खुलासा के इस बेहद खास और धारदार एपिसोड में, जो आज हर उस सवाल पर सरेआम खुलासा करेगा जिसे सरकारें और सिस्टम अक्सर छुपा ले जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले CAG के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं ताकि समझने में आसानी हो। CAG सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य वित्त पोषित संस्थाओं के वित्तीय लेखे, राजस्व व खर्च की लेखा परीक्षा करता। यह देखता है कि सरकार द्वारा जनता के पैसे का उपयोग नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से हो रहा है या नहीं। अब आते हैं पुनः मुद्दे पर। CAG की यह रिपोर्ट 17 जिलों को कवर करती है, जिनमें बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य खनन क्षेत्र शामिल हैं। इसमें लाइमस्टोन, डोलोस्टोन, ग्रेनाइट, सैंड जैसी खनिज वस्तुओं के अवैध खनन और परिवहन की अनियमितताएं विस्तार से सामने आई हैं। लेकिन यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का ब्यौरा नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी प्रणालीगत विफलता, सिस्टमैटिक फेलियर और मिलीभगत की कहानी भी है। इस रिपोर्ट का अहम हिस्सा खनिजों के परिवहन और उपयोग में लाए गए वाहन वाला है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा उन वाहनों की सूची है जो खनिजों के परिवहन के लिए उपयोग में दिखाए गए हैं। एम्बुलेंस, सौ वाहन, ई रिक्शा, मोटरसाइकिल, मोटर कार, बुलडोजर, बस जैसी गाड़ियों ने हजारों ट्रांजिट पास हासिल किए, जिनका इस्तेमाल लाखों क्यूबिक मीटर खनिज के परिवहन में हुआ। आइए इन वाहनों के बारे में बताते हैं कि कैसे सुशासन के छाये में हर प्रकार के वाहन ट्रांसपोर्ट के लिए सरेआम सड़कों पर दौड़ाए गए। 407 एम्बुलेंस, जिसमें पशु एम्बुलेंस भी शामिल है, जिससे 11,809 क्यूबिक मीटर खनिज ट्रांसपोर्ट किया गया। आपका सिर घूम जाएगा कि एम्बुलेंस से कैसे सरेआम बालू ढोया जा रहा है। 1621 बुलडोजर, निर्माण उपकरण, अर्थ मूविंग रोड रोलर से 47,240 क्यूबिक मीटर खनिज ट्रांसपोर्ट किया गया। अब आप देखते जाइए, लिस्ट बहुत लंबी है। 12,763 मोटर कार से 3,66,811 क्यूबिक मीटर खनिज ट्रांसपोर्ट किया गया। 900 वाहन 485 क्यूबिक मीटर खनिज के लिए उपयोग में लाए गए। 3,625 बसों से 1,04,784 क्यूबिक मीटर खनिज ट्रांसपोर्ट किया गया। 29,525 ई रिक्शा, उससे 9,23,682 क्यूबिक मीटर खनिज ट्रांसपोर्ट किया गया। देखते जाइए कारनामा सरकारी अधिकारियों का। 34,742 मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइड कार, मोटराइज्ड साइकिल, मतलब जो आजकल इलेक्ट्रिकल साइकिल भी आती है, इलेक्ट्रिक साइकिल भी आती हैं, उससे 4,44,307 क्यूबिक मीटर खनिज ट्रांसपोर्ट किया गया। 226 क्रेन माउंटेड वाहन, फोर्क लिफ्ट, उससे भी 8,384 क्यूबिक मीटर खनिज ट्रांसपोर्ट किया गया। अब आप सोचिए कि क्रेन से कैसे बालू ढोया जा रहा है, खनिज कैसे क्रेन से ढोया जा रहा है। CAG की रिपोर्ट साफ कहती है कि ये वाहन खनिज परिवहन के लिए बने ही नहीं थे, पर अवैध खनन को वैध दिखाने और ओवरलोडिंग को छिपाने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया। लगभग 85,928 वाहनों के फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर भी पाए गए, जिनमें से 81,280 वाहन तो डेटाबेस में दर्ज ही नहीं थे। नंबर प्लेट पर गैर मानक अंक या अधूरे नंबर लगे थे, मतलब कई गाड़ियों के नंबर मानक संख्या से भी कम थे। यानी व्यवस्थाएं और रिकॉर्ड फर्जीवाड़े पर खुला आमंत्रण दे रहे थे। CAG रिपोर्ट में ईंट भट्टों के संदर्भ में भी भारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। कई ईंट भट्टे बिना आवश्यक अनुमति और पर्यावरण मानकों की अवहेलना करते हुए
अस्पतालों, स्कूलों और संवेदनशील इलाकों के बेहद करीब बनाए गए। जिला प्रशासन ने ना तो इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग की और ना ही नियमों के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई की। ईंट भट्टों की वजह से प्रदेश भर में प्रदूषण और पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, लेकिन अधिकारियों की नाकामी और मिलीभगत से सब चल रहे हैं। रिपोर्ट में डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग, जो सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में आते हैं, उसकी निगरानी प्रणाली की नाकामी को भी उजागर किया गया है। जिलों के माइनिंग ऑफिसर्स ने आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल अवैध खनन को पकड़ने के लिए नहीं किया। परिणाम स्वरूप चित्रकूट, हमीरपुर और सोनभद्र जैसे जिलों में 30.4 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर बिना पट्टे के अवैध खनन हुआ। खनन माफिया सरेआम अवैध खनन करते रहे। फर्जी रजिस्ट्रेशन वाले 85,928 वाहनों को 4,48,637 ई ट्रांजिट पास जारी किए गए, जिनसे 2,45,121 क्यूबिक मीटर खनिज का परिवहन हुआ। यहां तक कि एक ट्रांजिट पास पर कई वाहनों पर बार बार इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार एक जिले के भीतर औसतन दूरी लगभग 200 किलोमीटर होती है, जबकि राज्य के विभिन्न जिलों के बीच अधिकतम दूरी लगभग 1200 किलोमीटर। साथ ही ऑडिट ने गूगल अर्थ प्रो का उपयोग कर जिला के भीतर अधिकतम दूरी को 200 किलोमीटर और दो जिलों के बीच की अधिकतम दूरी को 1200 किलोमीटर मानकर दूरी का अनुमान लगाया। ऑडिट ने 17 जिलों के खनन कार्यालयों के EMM 11 डाटाबेस की जांच की। पाया कि EMM 11 फॉर्म में दर्ज वास्तविक दूरी से कहीं अधिक थी, चाहे खनिज परिवहन उसी जिले के भीतर हो या राज्य से दूसरे जिले में हो। उसी जिले में परिवहन के लिए 2,94,795 EMM 11 फॉर्म्स में दूरी 201 किलोमीटर से लेकर 1,02,31,208 किलोमीटर तक दर्ज की गई, जिससे 39,38,683 घन मीटर खनिज के परिवहन का दावा किया गया। दूसरे जिलों में 11,633 EMM 11 फॉर्म्स में दूरी 1,202 किलोमीटर से लेकर 1 करोड़ किलोमीटर तक दर्ज हुई, जिससे 1,72,806 क्यूबिक मीटर खनिज परिवहन का उल्लेख था। संबंधित डीएमओ ने इन अनियमितताओं को नोटिस नहीं किया। विभाग ने जुलाई 2023 में उत्तर दिया कि 30 सितंबर 2022 से विभागीय पोर्टल पर दूरी मैट्रिक्स लागू किया गया, जिसमें एक जिले से दूसरे जिले तक की दूरी स्वचालित रूप से गणना की जाती है। फिर भी ऑडिट के दौरान पाया गया कि EMM 11 फॉर्म बनाते समय पट्टा धारकों ने खनिज परिवहन के लिए असंभव और अवास्तविक दूरियों को लगातार दर्ज कराया। आप ही सोचिए, 1 करोड़ किलोमीटर, चांद की दूरी 3 लाख किलोमीटर है। सोचिए, ई रिक्शे दौड़ा दिए योगी जी की सरकार में मोरंग बालू भर के चांद से भी ज्यादा दूर सभी ग्रहों उपग्रहों पर मोरंग डाल दिया गया है। सरकार की ओर से किसी ठोस जवाब या कार्रवाई की कमी विपक्षी पार्टियों को हमलावर बनाती है। जवाबदेही तो बनती है। कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने इसे भाजपा सरकार की जवाबदेही की कमी बताया। समाजवादी पार्टी के मनोज काका ने रिपोर्ट को मुख्यमंत्री के पहले और दूसरे कार्यकाल की विफलता करार दिया। साथ ही सरकार की चुप्पी को सबसे बड़ा बयान माना है। बीजेपी सरकार मोदी जी और योगी जी के राष्ट्रवादी दावों पर सवाल उठ रहा है। जब लंबे समय से भाजपा सरकार सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और विकास की बात करती है, तो ऐसी रिपोर्टें उनके दावों पर भारी सवाल उठाती हैं। योगी सरकार के तहत जीरो टॉलरेंस का जो नारा लगाया गया था, उसकी असलियत इस खुलासे से उजागर होती है। सरकार विकास, निवेश और पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन जमीन पर जनता के संसाधनों की इतनी बेपरवाह लूट होती नजर आती है। आम आदमी को सुशासन का वादा मिला, पर असलियत में व्यवस्थागत भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र की कमजोरियां ही परिलक्षित हो रही हैं। जब इमरजेंसी सेवाओं के वाहन जैसे एम्बुलेंस और शव वाहन भी अवैध खनन के दस्तावेजों में नामित हो जाते हैं, तब सवाल यह उठता है, क्या हम वास्तव में ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां जवाबदेही है? क्या हम ऐसे हालात में विकास के सपने पूरे कर सकते हैं? यह रिपोर्ट सिर्फ एक ऑडिट दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक चेतावनी है। सिस्टम को जड़ से सुधारने की जरूरत है।
नहीं तो भविष्य में इसके गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे। आशा है कि आपने देखा और समझा होगा इस गंभीर रिपोर्ट को। इस अवैध खनन पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।